हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी कामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ, इसी इच्छा के साथ, इसी मंत्र के साथ मैं रोज अपना वीडियो शुरू करती हूँ, क्योंकि साथ में ये बात भी पक्का है कि जो हम देते हैं सो हम पाते हैं। आज मैं आपको जिस विषय के ऊपर स्पिरिचुअल वॉक करवाने वाली हूँ वो विषय थोड़ा आम जीवन से हटकर है। स्पिरिचुअल लाइफ तो वैसे भी ऑर्डिनरी लाइफ से थोड़ी हटके ही होती है, और आज हम जहाँ वॉक करने जा रहे हैं ना, बहुत बढ़िया विषय है। वो मैं और मेरा ही है, दूसरा इसमें कोई नहीं है। तो हम अपनी ही बात करते हैं। स्पिरिचुअल में तो मैं अपनी बात ही करती हूँ। अपनी मतलब जो सुन रहे हैं वो अपने पे लागू करें, क्योंकि हम एक इंडिविजुअल यूनिट है, परमात्मा का बनाया हुआ एक अलग यूनिट है। आप भी, मैं भी, और इस यूनिट में आपकी भी और मेरी भी, इस यूनिट में वो हर वस्तु मौजूद है जो इस ब्रह्मांड में है। और ब्रह्मांड क्या है? कोटि कोटि है। जो इस ब्रह्मांड में है वो हमारे इस पिंड में है, और इस पिंड में और इस ब्रह्मांड में रत्ती भर अंतर नहीं है। बात केवल अंडरस्टैंड करने की है, समझने की है, क्योंकि हम भी नेचर का एक पार्ट है, एक नेचर का आर्टिकल है, पार्टिकल है, कुछ भी समझ लीजिए आप। अब हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसके जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटती हैं जो रहस्यात्मक होती हैं। इंसान नहीं समझ पाता कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये तो हो नहीं सकता था। ये होना ना होना, ये अच्छा भी हो सकता है, ये बुरा भी हो सकता है, शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है, लेकिन होता जरूर है। हर किसी की लाइफ में कुछ रहस्यात्मक घटनाएं अवश्य घटती हैं जो हमारी इस बुद्धि से परे की बात है। क्योंकि बड़ा कुछ ऐसा है जो हमारी आंखें नहीं देख सकती हैं, लेकिन जो हमारे घरों के बाहर या अंदर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं वो उस चीज को देख लेते हैं, हमारे ये चरम चक्षु नहीं देख पाते हैं। हर इंसान के साथ अलग अलग ढंग से घटनाएं घटती हैं। मेरे पास एक बच्ची है, वो जब उससे बात करो वो एक ही बात बोलती है, मेरी लाइफ तो ओवरनाइट बदल गई। रातों एक ही रात में जीवन में इतनी उथल पुथल हो गई कि मालूम ही नहीं चला कि ये सब क्यों, कैसे, और कारण क्या बना इसका। अब मैं उस बच्ची को क्या जवाब दूं? मैं उसे यही कहती हूँ कि ये होना था इसलिए हुआ है, लेकिन हर एक के जीवन में कुछ ऐसी रहस्यात्मक घटनाएं घटती हैं जो ईश्वर का कोई बहुत बड़ा संकेत होता है हमारे लिए। वो रहस्यात्मक घटनाएं यूं ही नहीं घटती। पूर्व काल में, पूर्व जन्म में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए होंगे, क्योंकि बिना कारण जीवन में होता कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें लैक ऑफ नॉलेज होती है, हम उन रहस्यात्मक घटनाओं को समझ नहीं पाते हैं। जबकि ये पूरा संसार, ये पूरा जो ब्रह्मांड बना हुआ है, पूरा जो ये यूनिवर्स है, ये बिल्कुल साइंटिफिकली है, साइंटिफिकली है। क्योंकि हमारी साइंस अभी बड़े बचपन के दौर से गुजर रही है। कहते हैं हम साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली, नहीं की अभी। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अभी समझनी बाकी हैं। और एक बात आप जान लीजिए, साइंस कभी भी हर चीज को नहीं समझ पाएगी, क्योंकि कंट्रोल तो परमपिता परमात्मा का है ना, कंट्रोल तो ईश्वर का है ना। तो ईश्वर
कुछ तो सीक्रेट्स अपने पास रखेंगे ना, सब कुछ तो नहीं बताएंगे, समझिए इस बात को। तो मेरे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी रहस्यात्मक घटनाएं हुई जिनको कभी आज तक हम समझ नहीं पाए। तो मैं एक घटना आपको बताना चाहती हूँ, और जो आज तक हमारी समझ में नहीं आई है, नहीं ना ही हम जानते हैं। तो मैंने एक पुस्तक लिखी है, दिव्य साधिका की जीवन यात्रा, जो मेरी गुरु माँ थी ना, उनकी लाइफ के ऊपर मैंने बुक लिखी हुई है, दिव्य साधिका की जीवन यात्रा। उसमें इस इंसिडेंट को मैंने लिया है। इस तरह के उसमें कई इंसिडेंट्स हैं। देखिए, एक बार हम पहाड़ों की यात्रा पर पैदल यात्रा कर रहे थे। मैं थी, मेरी गुरु माँ थी और कुछ भक्त लोग थे, 10-12। तो हम सब लोग ढूंढ रहे थे गुरु माँ की पूर्व जन्म की गुफा, क्योंकि माँ को ये तो याद था कि मेरी गुफा इस तरह की है, उसमें त्रिशूल रखा हुआ है, उसमें धूना भी है, और वो लोकेशन भी इस तरह समझाती थी कि शायद यहाँ पर है। तो उस सिलसिले में हम लोगों ने हिमाचल में बहुत सारी गुफाओं के दर्शन किए। कहीं महात्मा मिले, कहीं गुफा खाली मिली, महात्मा लोग कहीं विचरण में थे। तो जब हम माँ की गुफा ढूंढ रहे थे, तो एक बार ऐसा हुआ कि पहाड़ों पे ही देखना होता था, क्योंकि वो पहाड़ ही बताती थी। तो हम एक स्थान पर गए, और बिल्कुल देखिए, जब हम पहाड़ों पे हाइट्स पे जाते हैं तो वो निर्जन प्रदेश होते हैं। वहां पर आबादी तो होती नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं होता, और पूरा का पूरा इलाका जो होता है ना पहाड़ों का, नीट एंड क्लीन होता है, क्योंकि जब इंसान जाता ही नहीं तो गंदगी कहाँ से होगी। तो वो जिस इलाके में, जिस पहाड़ पर हम लोग गए थे, उस पहाड़ के ऊपर, उस पहाड़ की घाटी में केवल और केवल जंगली बिल्व था, बेल वृक्ष थे। जो हमारे आजकल शहरों में जो बेल वृक्ष हैं उनके पत्ते बड़े होते हैं, और जो जंगली बेल वृक्ष होता है उसके पत्ते छोटे होते हैं। तो वो सारे थे। और अब एक पहाड़ पे हम एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहां पर हमें मार्ग नहीं मिल रहा था, कौन सा रास्ता, कौन सी पगडंडी किस तरफ जाएगी, क्योंकि पगडंडियां थी, कभी कोई जानवर गया तो उसका वो था, कभी कोई कोई भूले भटके कोई महात्मा गया या कोई व्यक्ति गया हो। तो इस तरह कुछ पगडंडियां बनी हुई थी, और हम ले दे के शायद 15-16 लोग थे, मैं थी, गुरु माँ थी, और हमारे साथ थोड़े लोग थे। अब हम वहां बड़े परेशान थे कि कौन सी पगडंडी माँ की गुफा की तरफ जाएगी। कोई साइन बोर्ड नहीं है, जंगल है, निर्जन प्रदेश है, जानवरों की आवाजें आती हैं। तो बड़ा दिल भी धक धक कर रहा था कि क्या होगा, हम तो बिल्कुल निर्जन प्रदेश में हैं। तो खैर हम वहाँ थोड़ी देर रुके, और जो हम आश्रम से नाश्ता ले गए थे वो किया वहाँ बैठ करके। तो हम इतने सारे लोग थे, छोटा सा स्थान था। तो अब हम ये सोच ही रहे थे कि कौन सा रास्ता जाएगा। सडनली देखिए, रहस्यात्मक घटनाएं कैसे घटती हैं मैं ये बता रही हूँ आपको। छोटी सी जगह थी, हम वहाँ आधे पौने घंटे से टहल रहे थे सब लोग। अचानक एक पेड़ के नीचे एक लड़का हमें लेटा हुआ दिखाई दिया, अचानक। जबकि हमें वहां रुके हुए काफी देर हो गई थी, और वहां कोई नहीं था, कोई नहीं था, छोटा सा स्थान था, और हम इतने सारे लोग थे, कोई कहाँ टहल रहा है, कोई कहाँ टहल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी को तो मिलता, किसी को दिखता। लेकिन जब हम वहां से प्रस्थान करने लगे आगे, सडनली वहां लेटा हुआ एक 22 साल की एज का होगा वो लड़का, साधारण सा लड़का बिल्कुल, वो एकदम दिखाई दिया लेटा हुआ। तो उससे अब पूछा कि भाई ये फला गुफा की तरफ कौन सी पगडंडी जाती है। तो उसने कहा मैं वहीं जा रहा हूँ। वारी कुदरत, देखो, हम सब लोग, वो आगे आगे, हम सब लोग पीछे पीछे गए। तो खैर हमें वहाँ रात रुकना पड़ा, क्योंकि चढ़ाई में देर हो गई थी, तो गुरु माँ वापिस नहीं आ सकती थी, उनकी तबीयत भी सही नहीं थी, अस्वस्थ रहती थी।
तो खैर हम रात रुके, तो वहाँ वो हमें उस गुफा गुफा तक भी लेकर गया। जब हम सुबह वापस आए और हम पहाड़ उतरकर मोटर मार्ग पर पहुँचे, सड़क पर पहुँचे, तो गुरु माँ ने कहा भक्तों से कि इस बच्चे ने हमारी बहुत सहायता की है, इसको कुछ जाने का किराया या इसको कुछ दे दो। तो जब उसको देने लगे तो उसने कहा कि नहीं, मुझे तो सामने ही जाना है, मुझे तो कुछ नहीं लेना। उसने लेने से इनकार कर दिया। विश्वास करिए, हम यहाँ खड़े हैं और वो आधा किलोमीटर भी नहीं गया, उससे कम गया था। हम देख रहे थे, देखते देखते लोप हो गया, हमारी आंखों के सामने से लोप हो गया। ये रहस्यात्मक घटना आज तक हम नहीं समझ पाए कि वो कौन थे हमारे साथ जो रात भर रहे और हमें मार्गदर्शन कराया और माँ की गुफा तक पहुंचाया। त्रिशूल आज भी वहां लगा था, धूना कोसा था, कोजी था। जबकि माँ का ये जन्म भी काफ़ी, माँ उस जन्म में भी उस समय लगभग लगभग 60 के आसपास थी और वो पूर्व जन्म की गुफा थी उनकी। तो 60 साल तो हम सीधा सीधा मान के चले कि उस गुफा में कोई नहीं गया, और कोई नहीं गया। वो जो लड़का था वो बता रहा था। तो ये रहस्यात्मक घटनाएं आपके साथ भी होती हैं, हमारे साथ भी हुई हैं। और अगर आपको मेरा आज का ये विषय अच्छा लगा हो, नोटिस करिएगा कि आपके साथ कब कैसे क्या होता है, फिर हम मंथन करेंगे, आप बताएंगे। तो आप आइए, मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन अवश्य क्लिक कर दीजिए, ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हरि ओम नारायण हरि।